नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, देशवासियों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 7 PM। बुलेटिन 7 PM पर सरकार से तीखा सवाल। कौन सी सरकार से? उत्तर प्रदेश के बलात्कारी सरकार से तीखा सवाल। फैन बंद करिए। तमाम क्रांतिकारी साथियों से अनुरोध है कि आज बुलेटिन 8 PM पर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आज बुलेटिन 8 PM को इतना शेयर करिए कि अंधभक्त चाटुकारों की, जो मां बहनों में फर्क नहीं समझते, इन बेईमानों को आज ये बात समझ में आवे कि जिस मां के पेट से तुम पैदा होते हो वह कभी किसी की बहन होती है, कभी किसी की बेटी होती है। अरे बेशर्मो, बेईमानों, तुम्हें अपने मां बहन की इज्जत आबरू का अगर अंदाजा नहीं तो तुम जरा सा अपने आप के अंदर झांक के देखना। आज बुलेटिन 8 PM के माध्यम से, बुलेटिन 7 PM के माध्यम से सवाल करने के लिए हाजिर हूं अंधभक्तों, गटर भक्तों, कीड़ों से, उन नाली के कीड़ों से जो योगी के नाम पर जय योगी तय योगी किया करते थे। और मैं पूछना चाहता हूं आज उन गडर के कीड़ों से सवाल, वो कौन बेईमान लोग हैं जिन लोगों ने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का? आज तुम्हारा बेटी पढ़ाओ कहां चला गया? ये सवाल है। यह सवाल है, कहां चला गया? बेशर्मों की जाहिलियत। अरे तुम में अगर कुछ भी बची हो शर्म तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना बेशर्मों। आज इसलिए मैं पूरे प्रमाण के साथ आज लाइव आया हूं। हां, जिस मां के कोख से तुम पैदा होते हो वो मां भी कभी किसी की बेटी थी, कभी किसी की बहन थी, आज तुम्हारी मां है। आज तुम जिस बहन बेटियों के साथ बेशर्मो हैवानियत करते हो वो बहन भी किसी की आज बहन है, किसी की बेटी है, वहीं कल तुम्हारे जैसे लोगों की मां होती है। लेकिन इन बेशर्मों को कौन समझाए? इन जाहिलों को, नाली में पड़े इन गडर के कीड़ों को कौन समझाए? आज गुस्सा है। आज इन बेशर्मों से सवाल है कि आखिर तुम कब तक इतनी जाहिलियत भरी जिंदगी जीते रहोगे? अरे कभी तो उठा लेते बजरंग दल वालों, हिंदू के नाम पर हिंदू हिंदू चिल्लाने वालों। तुम्हारा हिंदुत्व तो खतरे में आ जाता है। जब चुनाव होता है तो तुम्हारा हिंदुत्व तो खतरे में आ जाता है। लेकिन आज सवाल है, रे बेशर्मो जाहिलो, कि हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो क्या तुम्हारा हिंदुत्व तो खतरे में नहीं आता? कहां मर जाता है तुम्हारा हिंदुत्व? बलरामपुर की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो कहां मर जाता है तुम्हारा हिंदुत्व? आजमगढ़ की बेटी के साथ बहती दरिंदे बलात्कार करते हैं तो कहां मर जाता है तुम्हारा हिंदुत्व? फतेहपुर में, बुलंदशहर में, बरेली में, हाथरस में बेटियों के साथ हैवानियत होता है तो कहां मर जाता है तुम्हारा हिंदुत्व? कहां गया तुम्हारा राम राज्य?
ऐसे राम राज्य को जमीन में खोद के गाड़ दो रे बेशर्मो। अगर तुम्हारा राम राज्य बेटियों को बचाने के लिए नहीं आ सकता, तुम्हारा हिंदुत्व सड़क पे उतर के उन दरिंदों के खिलाफ आवाज बोलने के लिए तुम्हारा हिंदुत्व जिंदा नहीं है, तो तुम्हारा हिंदुत्व थूकता हूं ऐसे तुम्हारे हिंदुत्व पर, मैं थूकता हूं ऐसे तुम्हारे सरकारों पर। अरे बेशर्म जाहिलों, दलालों की फौज, सवाल है आज तुमसे। आज चंद सवालों के घेरे में हो तुम, सवाल है और उन सवालों की बात मैं करूंगा आज। ये रिपोर्ट लेके बैठा हूं, ये सारे रिपोर्ट है मेरे पास। इन रिपोर्टों को मैं एक एक करके आपके बीच में बात कर रहा हूं, एक एक करके समझिए और ज्यादा से ज्यादा आज के इस बुलेटिन को शेयर करिए। बुलेटिन 7 PM को प्यारे भाइयों आप शेयर करिए। आपके शेयर करने से इन दरिंदों को, हो सकता है इन दरिंदों की बुद्धि खुले। हो सकता है हिंदू मुसलमान कराने से इन बेशर्मों को अपनी मां की लाज बचाने में भी कुछ शर्म हया आ जाए, तो जाहिल सरकार के खिलाफ ये सड़क पे उतर सकते हैं। आज सवाल है, सबसे पहला सवाल, मेडिकल रिपोर्ट में हाथरस की प्रशासन, जिलाधिकारी कहते हैं कि गैंग रेप नहीं हुआ है। मेडिकल कौन बनाया बे? वह बेटी जो मर गई हाथरस की निर्भया, उसने मरते मरते बयान दिया है कि मेरे साथ इन दरिंदों ने जघन्य अपराध किया है। उसकी मां रो रो के बोल रही है कि मेरी बेटी के साथ इन दरिंदों ने बलात्कार किया। उसके बाप, उसके भाई चिल्ला रहे हैं कि दरिंदों ने बलात्कार किया। लेकिन योगी की मेडिकल रिपोर्ट आती है और योगी की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं उस डॉक्टर को जिसने ये रिपोर्ट बनाया, अरे वो डॉक्टर जिसने रिपोर्ट बनाया है वो भी तो योगी जी तुम्हारे डर में ही होगा। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर या देश के डॉक्टर जिन लोगों ने वो रिपोर्ट बनाया है, रिपोर्ट बनाने वालों को भी अगर बेटी हो तो अरे बेशर्मो, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। आज इस पर सवाल है। रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को क्या योगी का दबाव नहीं रहा होगा कि रिपोर्ट बताना? रिपोर्ट में योगी सरकार का दबाव जरूर रहा होगा कि रिपोर्ट नेगेटिव बताना चाहिए। तो डॉक्टर को क्या औकात कि योगी जैसे रणतुंगे सीएम के सामने उसकी कलम चल जाए। अरे बेशरम डॉक्टर को भी मैं बेशरम बोलता हूं आज, जिसने झूठा रिपोर्ट पेश किया है। हाथरस की दलित युवती से हैवानियत के बाद उसकी मौत हो जाती है और इस दौरान जब देश में आक्रोश फैलता है तो बेशर्म सरकार के दबाव में डॉक्टर रिपोर्ट देता है कि रेप नहीं हुआ है। अरे कुछ दिन चिल्लाहट होगा और फिर उसके बाद योगी के जाति से आने वाले वो बेशर्म, योगी के जाति से आने वाले वो जो बलात्कारी हैं उनको बचा लिया जाएगा। इसीलिए योगी ने डॉक्टरों पर दबाव डलवा करके संभवतः डॉक्टर से रिपोर्ट बदलवाया है। संभवतः ऐसा ही हुआ है। हाथरस की प्रशासन बार बार चिल्ला रही है कि डॉक्टर का रिपोर्ट के साथ साथ फोरेंसिक लैब का रिपोर्ट भी आई है कि उस बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं प्यारे दर्शक भाइयों, ऐ मेरे प्यारे लाइव पर साथी, सैकड़ों और हजारों क्रांतिकारी साथी जो लाइव पर हाजिर हैं, आपसे कहता हूं आप शेयर करिए इस लाइव को। आज
सवाल है आज कि इन बेशर्म जाहिलों, अरे नाली में पड़े कीड़ों, अरे बेशर्म दलालों, आरएसएस और भाजपा के भगवा के आड़ में, बाबागिरी के आड़ में बलात्कार करने वाले बलात्कारी पार्टी के लोगों, आज तुमसे सवाल है रे बेशर्मों। आज सवाल है तुमसे कि कौन है वो? ये वही बाबा है, उत्तर प्रदेश का बाबा, जिसने कुछ दिन पहले उन्नाव में घटना हुआ था, याद होगा आप लोगों को। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक ठाकुर कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए योगी सरकार ने डीएम और एसपी ठाकुर अदिति सिंह, डीएम ठाकुर पुष्पांजलि सिंह, आईपीएस नेहा पांडे, यही ठाकुर अजय सिंह बिष्ट, योगी उत्तर प्रदेश का सीएम कहने में शर्म लगता है। अरे बेशर्मो, यही योगी सरकार के दबाव में उन्नाव की डीएम अदिति सिंह और उन्नाव की आईपीएस पुष्पांजलि सिंह और नेहा पांडे ने सीबीआई ने रिपोर्ट दिया। सीबीआई जब जांच हुई तो सीबीआई ने रिपोर्ट दिया कि कुलदीप सेंगर आरोपी है, कुलदीप सेंगर बलात्कारी है। सीबीआई ने रिपोर्ट दिया कि इसको बचाने के लिए सीबीआई ने रिपोर्ट दिया कि नेहा पांडे, ठाकुर अदिति सिंह डीएम, ठाकुर पुष्पांजलि सिंह आईपीएस, ये तीनों आईएएस और आईपीएस अधिकारी ये उतना ही दोषी हैं जितना कुलदीप सेंगर है। जब सीबीआई ने यह रिपोर्ट दिया कि कुलदीप सेंगर को मदद करने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए ये ठाकुर अदिति सिंह, ठाकुर पुष्पांजलि सिंह, इन लोगों ने बलात्कारी कुलदीप सेंगर का मदद किया और उस बेटी के, जो उन्नाव की बेटी थी, उस बेटी के परिवार के लोगों के साथ लगातार उनकी हत्या करवाने में ये प्रशासन के लोगों ने मदद किया है। अब मैं सवाल पूछता हूं कि मैं सवाल पूछता हूं आज, जब कुलदीप सेंगर के उन आईएएस और आईपीएस जिन लोगों ने कुलदीप सेंगर का मदद किया, यह रिपोर्ट सीबीआई पेश करती है, सीबीआई कहती है, सीबीआई जांच के बाद सीबीआई ने योगी को रिपोर्ट सौंपा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आप इन बलात्कारी की संरक्षण करने वाले इन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करिए। तो योगी ने कार्रवाई नहीं किया, बल्कि योगी ने डीएम अदिति सिंह को, आईएएस अदिति सिंह को प्रमोशन करके हापुड़ का जिलाधिकारी बना दिया। यही योगी पुष्पांजलि सिंह, ठाकुर पुष्पांजलि सिंह आईपीएस को डीआईजी रेलवे प्रमोशन करके डीआईजी रेलवे बना दिया लखनऊ का, और नेहा पांडे आईपीएस नेहा पांडे को दिल्ली आईबी में तैनात कर दिया गया। सीबीआई ने जिन अधिकारियों पर जांच करके पाया कि ये दोषी हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, योगी सरकार ने उन्हीं अधिकारियों को बचाते हुए उनको प्रमोशन कर दिया। तो यह साफ जाहिर है कि योगी सरकार दरिंदों के साथ खड़ी है, योगी सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी है, योगी सरकार बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी है। योगी सरकार के लिए कानून मायने नहीं है, योगी सरकार के लिए उसका बिरादरी मायने है। योगी सरकार ने जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को बचाया, योगी सरकार ने जिस तरीके से
अपने जाति के अधिकारियों को बचाया, उसी तरीके से योगी सरकार हाथरस के उन 4 ठाकुरों को, जिन लोगों ने हाथरस के निर्भया के साथ दरिंदगी किया है, योगी सरकार उसी तरीके से निर्भया के दरिंदों को बचाने के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट निगेटिव बता रही है, दबाव दे करके डॉक्टर का रिपोर्ट निगेटिव करवाया। यह योगी सरकार है। इसलिए ऐ मेरे देश के वीरों, ऐ मेरे देश के क्रांतिकारियों, मैं लाइव पर आज हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप लोगों से शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि इन बेईमानों की छक्का छूट जाए। आज जो बीजेपी के दरिंदे, आज जो बीजेपी के कुछ दलाल टाइप के लोग सुन रहे हैं लाइव को, आज उनकी पैंट गीली हो जाए, आज वो पेशाब कर दें, इतना शेयर करिए। आज मैं खुल के बोल रहा हूं, दर्द है सीने में, खून उबल रहा है। अगर आपके खून में उबाल है, आप भी बहन बेटियों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इनके साथ ऐसे ही बोलिए, ऐसे ही पेश आइए। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल है, आखिर क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में बलात्कार? कहां है कानून, कहां है बात बात पर एनकाउंटर करने वाली योगी सरकार की पुलिस? कहां गया वो योगी सरकार जो एनकाउंटर का बात कहा जाता था? छोटे छोटे मामलों में आरोपी एनएसए की कार्रवाई करने वाला योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहां छिप गया है, किस बिल में है? आज छोटे छोटे मामलों पर एनएसए की कार्रवाई करने वाले योगी आदित्यनाथ, अरे इन अपने जाति के दरिंदों को के ऊपर कब कार्रवाई करोगे, एनएसए कब लगाओगे? आज सवाल है, आज सवाल है। आज डॉक्टर आर.एस. पटेल और हजारों लोग जो आज लाइव पर हाजिर है, ये सवाल करते हैं। आज जरा सोचिए, संगीन वारदात को अंजाम देने वाले पर केवल 376 का मुकदमा लिखकर कार्रवाई पूरी कर दी जा रही है। अरे बेशर्मो, नाली में पड़े कीड़ों, आरएसएस के दलालों, देश के दलालों, कहां मर गए हो रे तुम लोग? आज जवाब दो, आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आज दर्द है मेरे सीने में। अगर आपके सीने में भी दर्द है तो शेयर करिए। आज आप भी शेयर करिए ताकि इन बेईमानों की पोल खोली जा सके। योगी आदित्यनाथ के बारे में मैंने ठीक से बताया आपको कि योगी आदित्यनाथ ने कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए क्या किया। उसी तरह जो 4 आरोपी हैं हाथरस के, उनको बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ क्या कर रही है, ये आप खुद जानिए। यूपी में हाथरस की निर्भया के साथ हुए गैंगरेप को कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सूबे में कई जगहों पर, कई जिलों में बलात्कार का मामला उठ गया। सुल्तानपुर में एक लड़की के साथ गैंगरेप का वारदात सामने आया है। बुलंदशहर में नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है। दूसरी ओर आजमगढ़ और फतेहपुर में, बागपत में, बुलंदशहर में बच्चियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। अरे बलात्कारियों की सरकार है रे बाबा। ये जो बाबा की सरकार है बलात्कारियों को संरक्षण देती है, इसीलिए बलात्कारियों का हौसला बुलंद है। अब हमें आपको मिलकर बाबा को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। बाबा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमको सड़कों पर उतरना होगा, नहीं तो रोज रोज बलात्कार होगा और बलात्कार में बारी हमारे आपके घर की भी आएगी। इसलिए ऐ मेरे प्यारे भाइयों, हाथ जोड़ के डॉक्टर आर.एस. पटेल आज आपसे बोलता है, इन हिजड़े नपुंसक सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए आपको आगे आना होगा। और हम घर छोड़ चुके हैं। योगी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए हम घर से निकल चुके हैं। बलरामपुर में गैंगरेप हुआ और हत्या कर दिया गया।
बुलंदशहर में गैंगरेप हुआ, अमेठी में गैंगरेप हुआ। जरा सोचिए, अमेठी में 27 सितंबर को रात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में थाना जगदीशपुर क्षेत्र में एक गांव में 2 लोगों ने एक दलित नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। लड़की की उम्र 15 साल है। अरे कहां गई रे स्मृति ईरानी? अरे जलेबी भाई तुम कहां गई? स्मृति ईरानी कहां गई? अरे तुमको शर्म आता था? तुम मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी, कहां गई रे तुम? आज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अरे स्मृति ईरानी तुम बहन हो कि नहीं हो? महिला हो कि महिला के भेष में कुछ और हो तुम? अरे तुम उतरो, बेटियों को बचाओ रे बाबा। जरा सोचिए, बुलंदशहर में भी दरिंदगी, फतेहपुर में 6 साल की बेटी के साथ दरिंदगी, आजमगढ़ में 8 साल की लड़की के साथ हैवानियत हुआ। आजमगढ़ में 8 साल की बच्ची से हैवानियत। आजमगढ़ जिले में 30 सितंबर की शाम को एक 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई। मामला जीयनपुर थाना अंतर्गत एक गांव की है। घटना के वक्त 8 साल की वह लड़की मासूम खेल रही थी। बहला फुसलाकर गांव के 2 लड़कों ने बहलाया फुसलाया और उसके साथ जघन्य अपराध किया। मुझे कहने में शर्म आ रही है। हाथ जोड़ के आप सबसे कहता हूं, इस नपुंसक योगी सरकार को उखाड़ के फेंकने में आप हमारी मदद करिए। योगी को हटाओ, चाहे जिसको लाओ, लेकिन बिना बेटी बेटा वाले सरकार को हटाओ। यह आज सवाल है। आप सबको मालूम है, जिसके वो नहीं हो बेटियां तो क्या दर्द जानेगा कि क्या होती हैं बेटियां। अगर आपके पास बेटी है तो आपको दर्द होगा, आपकी आवाज उठनी चाहिए। अगर आपके पास बेटी है, मैं बेटी का बाप, सवाल है, हद हो तो तब हो जाती है जब हद तो तब हो जाती है जब हाथरस में जाने वाले लोगों को मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। हद तो तब हो जाती है। राहुल गांधी, जिसको ये बेईमान लोग पप्पू कहता है, जिसको बलात्कारी पार्टी लोग पप्पू कहता है, वह नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग जब जाते हैं हाथरस के परिवार से मिलने, निर्भया की परिवार से मिलने, तो ये बेईमानों ने उनको रास्ते पर गिरा दिया, फेंक दिया उठा के। अरे बेशर्म, तुमको शर्म आनी चाहिए। वह राहुल गांधी जिसने अपने दादी को देश को चलाने, जिसने अपने बाप को देश को चलाने में खोया है, आज वह राहुल गांधी जब देश की बेटियों की आवाज उठाने जाते हैं तो उनको सड़क पर गिरा दिया जाता है। डीएम और एसपी खदेड़ देते हैं उनको। अरे डीएम एसपी याद रखना, योगी की सरकार जाएगी तब तुम्हारा खैर नहीं है। योगी की सरकार तो हम गिराने निकल पड़े हैं, याद रखना। हद तो तब हो जाती है जब बेटी के वकील, लड़की के वकील, पीड़ित परिवार के वकील पीड़िता के परिवार से मिलने जाते हैं और वो वकील सीमा कुशवाहा को भी भगा दिया जाता है। सीमा कुशवाहा को नहीं लड़ने दिया जाता है, नहीं परिवार से मिलकर के बयान लेने नहीं दिया जाता है। अगर पीड़िता के परिवार के वकील से मिलने नहीं दिया जाएगा तो केस कैसे लड़ा जाएगा? ये सरकार पूरी लोकतंत्र की हत्यारी है। सुनिए यह वीडियो, देखिए क्या हो रहा है, खुद देखिए और खुद तय करिए कि पीड़िता के वकील के साथ किस तरीके से ये नपुंसक सरकार के लोगों ने धक्का मुक्की किया। मेरी बॉडी को भी जलाइए, क्योंकि आप लोग यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर दिखाइए ना, नहीं तो मुझे जाने दीजिए। ऑर्डर दिखाइए।
सिंबू पुष्पा जी, आप यहाँ पे आई हैं, किस लिए आई हैं यहाँ? देखिए, मैं यहाँ पर मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आई जी। जिस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की गई, उस बेटी को उसको पेट्रोल डाल करके फूंक दिया गया पुलिस के द्वारा, को बचा नहीं पाए। लॉ एंड ऑर्डर आपका खेल था पूरी तरीके से। 8 दिन तक रेप का सेक्शन दर्ज किया आपने। जब इस बेटी ने अपना दम तोड़ दिया, उसके बाद किस वजह से आपने उस बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया? हम बेटियों की डिग्निटी की कौन रक्षा करेगा? कानून नाम की कोई चीज या तो उन बेटियों को पेट्रोल डाल करके जलाया जाता है, जलाया गया। उसके बाद आप देखेंगे एसिड छिड़का जाता है। जो लोग इस क्रिमिनल माइंडसेट के हैं वो एसिड छिड़कते हैं। पुलिस पेट्रोल छिड़क करके उस बेटी को मार देती है, उसकी आत्मा को मारा जाता है, उसकी डिग्निटी को मारा जाता है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आप लोगों के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो लोग भी इस रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि देश की 49% आबादी के लिए आज तक आप लोगों ने क्या किया? देखा आप सबने, देख रहे हैं क्या हाल है देश का। इस मामले को लेकर कल हम लोग सरदार सेना द्वारा भाजपाइयों के बाप कहे जाने वाले मोदी बनारस से सांसद हैं। उनका पीएमओ कार्यालय है बनारस में। हम बनारस के और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोग, हजारों लोगों के तादाद में कल पीएमओ का घेराव करने जा रहे हैं। दोपहर 11:30 बजे देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद का हम घेराव करने जा रहे हैं और घेराव करके सिर्फ यही मांग करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विष्ट को हटाओ, अन्यथा हम प्रधानमंत्री के कार्यालय का तहस नहस कल करने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री के कार्यालय का ऐसी की तैसी हम करने वाले हैं। कल हम लोग हजारों के तादाद में प्रधानमंत्री के कार्यालय वाराणसी में घुसेंगे और बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम सरदार सेना के लोग आज एक कसम खाते हैं कि कल हजारों के तादाद में मोदी के संसदीय कार्यालय, हम कसम खाते हैं मोदी के संसदीय कार्यालय का घेराव करने के लिए, कल मोदी के पीएमओ कार्यालय बनारस का घेराव करने के लिए हम सैकड़ों के साथ में साथी पहुंच रहे हैं। आप जो भी जहां से भी सुन रहे हैं, आप सब लोग आइए, मोदी के कार्यालय का घेराव करिए और यही मांग करिए कि योगी को हटाइए और बलात्कारियों को सजाएं दिलवाइए। आज सिर्फ यही मांग करने के लिए मैं डॉक्टर आर.एस. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना, मैं आज हजारों की तादाद में 1,500-2 हजार क्रांतिकारी साथी जो आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग अपने फेसबुक लाइव पर चलाइए, अपने फेसबुक पर लिखिए कि कल सरदार सेना के सैकड़ों हजारों क्रांतिकारी साथी लिखिए अपने फेसबुक हैंडल पर कि कल प्रधानमंत्री के कार्यालय अर्थात बनारस स्थित पीएमओ का घेराव सरदार सेना करेगी। कल सरदार सेना बनारस के पीएमओ का घेराव, पीएम के ऑफिस का घेराव करेगी और यह मांग करेगी कि योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त किया जाए। आप सबने हमें सुना, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। साथ में इतना कि आप इस न्याय के लिए हमारे साथ आइए। आप अनुरोध है कि आप
बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, आने वाले समय में नपुंसक सरकार को बर्खास्त करने के लिए हमारे साथ आइए। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। देखते रहिए हमारा बुलेटिन 7 PM और हमारा वंचित विजन यूट्यूब चैनल है। वंचित विजन, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन के घंटी को दबाइए। फिर मिलेंगे कल रात 7 बजे बुलेटिन 7 PM पर। फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आग्रह के साथ कि कल जो भी आसपास के लोग हैं वो PMO कार्यालय बनारस 11:30 बजे घेराव में पहुंचे, और जो नहीं पहुंच सकते हैं वो सोशल मीडिया पर लिखें कि मोदी के PMO कार्यालय का बनारस में कल होगा घेराव, सरदार सेना करेगी घेराव। आप सबको नमस्कार, खुदा हाफिज, गुड नाइट, जय सरदार।